हस्बैंड और वाइफ के बीच में मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हुआ। दोनों ने डिसाइड किया कि वो म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेंगे। मीडिएशन सेल में उन्होंने मीडिएटर के सामने सेटलमेंट किया। सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल हो गई और उसके बाद सेटलमेंट डीड साइन कर दी। अब दोनों ने म्यूचुअल डिवोर्स के लिए कोर्ट में केस डाला। फर्स्ट मोशन कंप्लीट होने के बाद सेकंड मोशन से पहले वाइफ ने अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर ली। उसने कहा कि मुझे डिवोर्स नहीं देना। तो क्या हमारा कानून इसे परमिट करता है? आज की वीडियो में हम इसे डिस्कस करेंगे और मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट के बारे में भी बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को एंड तक देखते हैं। आपसे एक और रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट का नाम है धनंजय राठी वर्सेस रुचिका राठी, जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 2026 में ही डिसाइड किया है। चलिए इस केस के फैक्ट्स समझते हैं। इस केस में हस्बैंड और वाइफ की शादी सन 2000 में हुई। उन दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए, डिफरेंसेस पैदा हो गए और 2023 में हस्बैंड ने एक फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का एक केस डाल दिया। डिवोर्स के केस के दौरान हस्बैंड वाइफ को मीडिएशन सेल में रेफर किया गया, जहां पर उनकी काउंसलिंग की गई। मीडिएशन सेल में मीडिएटर के सामने हस्बैंड और वाइफ इस एग्रीमेंट पर पहुंचे कि वे दोनों म्यूचुअल कंसेंट से डिवोर्स लेंगे और उन्होंने अपनी सारी टर्म्स एंड कंडीशन सेटल करके एक सेटलमेंट डीड बना ली। सेटलमेंट के अकॉर्डिंग दोनों ने ये डिसाइड किया कि हस्बैंड ने जो डिवोर्स का केस डाला हुआ था वो उसे विड्रॉ कर लेगा और दोनों पार्टीज अपनी मैरिज को म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स के थ्रू डिसॉल्व कराएंगे। हस्बैंड और वाइफ ने मीडिएटर के सामने अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस की टर्म्स को भी सेटल कर लिया कि फर्स्ट मोशन और सेकंड मोशन के बाद कितना पेमेंट कब किया जाएगा। अब सेटलमेंट के बाद हस्बैंड और वाइफ ने एक जॉइंट पिटीशन म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स की कोर्ट में फाइल कर दी। फर्स्ट मोशन के वक्त हस्बैंड ने वाइफ को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जो भी उनके बीच में डिसाइड हुआ था। लेकिन सेकंड मोशन से पहले वाइफ ने अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर ली और उसने मना कर दिया कि वो डिवोर्स नहीं देगी। इसके बाद वाइफ ने हस्बैंड और उसकी मदर के ऊपर एक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12 में कोर्ट में केस फाइल कर दिया। मजिस्ट्रेट ने इस केस में हस्बैंड को समन्स इशू कर दिए, जिसके अगेंस्ट वो हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे रिलीफ नहीं दिया। फाइनली हस्बैंड सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में रिक्वेस्ट की कि जो उसके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल हुआ है उसे क्वैश किया जाए और ये रिक्वेस्ट की कि डिवोर्स का ऑर्डर किया जाए। हस्बैंड ने ये सबमिट किया कि सेटलमेंट डीड में ये बहुत ही क्लियरली लिखा गया है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ फ्यूचर में कोई लिटिगेशन नहीं करेंगे। अब हमारा कानून तो ये कहता है कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में दोनों पार्टीज के पास ये स्टैट्यूटरी राइट है कि वो फाइनल ऑर्डर पास होने से पहले अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन ड्रॉ की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स में दोनों पार्टीज के पास ये राइट है कि जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं हो जाता वे अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों पार्टीज ने अपने डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करके एक सेटलमेंट डीड बना ली, जिसे मीडिएशन सेल में बनाया गया और मीडिएटर ने उसे ऑथेंटिकेट किया, उसके बाद उसे कोर्ट में भी फाइल कर दिया गया और कोर्ट ने भी उसे अप्रूव कर दिया, तो इन कंडीशंस में पार्टीज जो है उस सेटलमेंट डीड से बैकआउट नहीं कर सकती। ये सेटलमेंट डीड दोनों पार्टीज के लिए फाइनल और बाइंडिंग मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस रूल के 2 एक्सेप्शंस को भी बहुत ही क्लियरली एक्सप्लेन किया। पहला कि अगर ये सेटलमेंट डीड फोर्सफुली, फ्रॉडुलेंटली, अनड्यू इन्फ्लुएंस या फिर किसी मिस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू बनाई गई तो कोई भी पार्टी इस सेटलमेंट से बैकआउट कर सकती है। दूसरा, अगर ऑपोजिट पार्टी टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग सेटलमेंट के ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं करती तो भी इस सेटलमेंट डीड से बैकआउट किया जा सकता है। लेकिन इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस किया कि वाइफ जो है वो उस सेटलमेंट डीड को नहीं मान रही थी, बिना किसी वैलिड रीजन के वो अपनी कंसेंट विथड्रॉ कर रही थी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने वाइफ के कंडक्ट को बहुत ही क्रिटिसाइज किया और ये कहा कि ऐसा कोई भी एक्शन बहुत ही स्ट्रिक्ट तरीके से लिया जाना चाहिए। इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में जो डोमेस्टिक वायलेंस का केस हस्बैंड के खिलाफ था उसे क्वैश कर दिया और आर्टिकल 142 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर डिवोर्स का ऑर्डर पास किया। इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपकी कोई लीगल क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके प्रश्नों का पर्सनली उत्तर दूं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।